हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। असली अमीर और असली गरीब कौन है? भोजन चाहे जितना भी हो, जो अपने भोजन को प्रेम पूर्वक बांट कर खाते हैं वही अमीर हैं। धन और भोजन चाहे कितना भी हो, जो धन के लिए और भोजन के लिए लड़ते रहते हैं वे अमीर नहीं कहे जा सकते। बाहरी अमीरी और गरीबी, धन और रोटी की अमीरी और गरीबी तो चलती रहती है, पर सबसे अमीर तो वह है जो स्वयं को ही देता है, स्वयं को ही बांटता है। ईसा ईश्वर के पुत्र थे, वे स्वयं को ही देते हैं, स्वयं को ही बांटते हैं। ख्रिस्त जयंती का काल 4 जनवरी 2022 मंगलवार। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 7 से 10 तक और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 34 से 44 तक। जो दूसरों को हृदय से प्यार करते हैं और उनके उद्धार के लिए आत्मत्याग या आत्म बलिदान कर देते हैं, वही वास्तव में हमें प्यार करते हैं। ईसा के प्यार में वही प्यार झलकता है जो मां का है, जो आत्मत्याग का है, जो क्रूस बलिदान का है। क्रिसमस के अवसर पर लोग अपने मित्रों और पड़ोसियों को घर घर जाकर केक बांटते हैं। केक एक प्रतीक है स्वयं ईसा मसीह का, जिन्होंने स्वयं को पूरी तरह से दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। आज के सुसमाचार में रोटियों के चमत्कार का जिक्र है। प्रभु का दिव्य वचन कहता है कि ईसा को अपने लोगों पर तरस हो आया और उन्होंने लोगों के लिए खाने का प्रबंध किया और वे 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाए। ये अद्भुत चमत्कार कहा जाता है और इस चमत्कार के कई अर्थ हैं। सबसे पहला अर्थ तो ये कि यह एक चिन्ह और एक संकेत है। हम इसे चिन्ह कहते हैं क्योंकि यह महानता की ओर इशारा करता है। ये चिन्ह हमें बताता है कि जैसे यहोवा परमेश्वर पुराने व्यवस्थान में मरुभूमि में इस्राएलियों को 40 साल तक मन्ना खिलाया था, उसी तरह से प्रभु ईसा जो जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं 5000 लोगों को खिलाते हैं। यह एक संकेत है कि ईसा वास्तव में ईश्वर के सच्चे पुत्र हैं, जो पिता ईश्वर की तरह लोगों को खिला सकते हैं। दूसरी बात, इस चमत्कार से ईश्वर की करुणा और दया भाव झलकती है। प्रभु यीशु के जीवन में जो भी लोग आए, या तो बीमार थे, पीड़ित थे, अकेले थे, पापी थे, नाकेदार थे, प्रभु यीशु का उनके प्रति एक विशेष करुणा था, जैसे खोए हुए भेड़ को पाना, समारी स्त्री को जीवन देना। इसी तरह से कितने कोढ़ियों को वे स्पर्श करते थे। प्रभु यीशु का करुणा भाव उनकी संवेदनशीलता को प्रकट करता है। ईश्वर करुणामय है, ईश्वर संवेदनशील है। प्रभु ईसा लोगों के भूख को देखकर द्रवित हो गए और उस करुणा का प्रवाह उनके कार्यों के द्वारा प्रकट हुआ। ईश्वर ही हमारा असली आहार है, भोजन है। उसकी करुणा मां की करुणा की तरह है। जब मां द्रवित होती है, करुणा में होती है,
तो वो करुणा कार्य में बदल जाता है। यही चमत्कार है। तीसरी बात, ईश्वर सबसे बड़ा प्रबंधक है। वही हमारे लिए सब चीज का प्रबंध करता है। हमारे बीच ईश्वर की उपस्थिति सभी चीजों को संभव बनाता है। ईश्वर का हमारे बीच होना चीजों को आसान और असंभव को संभव बनाता है। ईश्वर है तो सब कुछ संभव है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यही चमत्कार, यही संकेत हमें ईसा से ईश्वर की ओर संकेत करता है। चौथी बात, ईसा जिसने 5000 लोगों को खिलाया, अंत में स्वयं को संस्कार के रूप में हमें देते हैं। जिसने रोटियों के द्वारा हजारों लोगों को तृप्त किया, वही हमारे लिए अंतिम ब्यालू में आध्यात्मिक संस्कार के रूप में आध्यात्मिक भोजन बन गए। तुम इसे ले लो और इसे खा लो, ये मेरा शरीर है। वे रोटी के रूप में संस्कार स्वरूप आज भी बार बार हमारे बीच उपस्थित होते हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, जब विश्वास के साथ मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, तो रोज ही हम उन्हें संस्कार के द्वारा ग्रहण करते हैं और रोज ही हम रोटी के चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। जब हम सच्चे प्रेम में जीवन बिताते हैं तो हम ईश्वर से संयुक्त होते हैं, और जब हम ईश्वर से संयुक्त हैं तो अपने पड़ोसियों से, जहां भी हम रहते हैं वहां के लोगों से हम सच्चे मायने में प्रेम करते हैं। सच्चे प्रेम में बढ़ने का अर्थ है हम दूसरों को क्षमा दे पाते हैं, दूसरों को स्वीकार करते हैं और दूसरों को वरदान स्वरूप देखते हैं। सभी को स्वीकार कर पाना और सभी को प्रोत्साहित करना और प्रेम में बढ़ना आध्यात्म की ऊंचाई है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि हम संस्कार में, प्रार्थना में प्रभु यीशु की उपस्थिति को अनुभव करें और सच्चे मायने में एक दूसरे के साथ प्रेम करें। और जब हम ईश्वर के साथ प्रेम करते हैं तो अपने परिवार के लोगों के साथ, जहाँ पर भी हम कार्य करते हैं, वहाँ के लोगों में ईश्वर की झलक देख पाएंगे। आइए इसी के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमें कितना प्रेम करता है कि तूने हमारे अनंत जीवन के लिए अपने आप को क्रूस में समर्पित कर दिया। तू हमें प्रेम से सभी चीजें प्रदान करता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। हम धन्यवाद देते हैं हमारी सभी भौतिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, और हम विश्वास के साथ यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हम प्रेम में, सच्ची भक्ति में और श्रद्धा में बढ़ते जाएं। तेरी आशीष और कृपा हम पर बनी रहे। हम प्रार्थना के द्वारा, संस्कारों के द्वारा और व्यक्तिगत संबंध के द्वारा वचन को पढ़ करके तेरे साथ संयुक्त हो जाएं और तेरे प्रेम में और पड़ोसी प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। पवित्र आत्मा हम पर अपनी प्रज्ञा प्रकट करे और हमारे हृदयों में अपना प्रेम उंडेल दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।